नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि हथेली में तिल आपके चंद्र माउंट पे हो तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए, हथेली में जो तिल होते हैं वो कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती है, बट वहीं पे यदि आपके शरीर में किसी अंग पे हो तिल तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तो वो तिल आपको कहीं ना कहीं शुभ फल देगी। बट आपके हथेली में वो तिल हो, यानी कि आपके पाम पे तिल हो, पीछे का नहीं बात कर रही हूँ, ना फिंगर का बात कर रही हूँ, आपके पाम पे जो 9 माउंट होते हैं उस 9 माउंट पे किसी पे भी तिल हो तो क्या आपको असर पड़ने वाला है। और देखिए, तिल यदि आपके हथेली में आए तो आप सतर्क हो जाएं और उस चीज को पहले से आप रेमेडीज कर ले, तो इससे क्या होगा ना, उसका हमें निगेटिव इफेक्ट जो होती है ना वो ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं क्या यदि हमारे मून माउंट पे तिल हो तो क्या कुछ हमें होने वाली है। बहुत सारी वीडियो में बता रखी हूँ कि माउंट के बारे में, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार बता देती हूँ कि 9 माउंट हमारे हाथ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे फिंगर है, देखिए ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का जो पर्वत होता है ये हमारा हो गया बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत। और ये सैटर्न, ये शनि का फिंगर है। मध्यमा फिंगर के नीचे जो होते हैं, मिडिल फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है वो हमारा हो जाता है शनि पर्वत, यानी कि सैटर्न माउंट। और आपका ये जो अनामिका फिंगर है यानी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो एरिया होता है वो होता है सन माउंट। और इसके जस्ट बगल आ जाइए तो आपको यहाँ पे आपको मिलेगी तर्जनी उंगली, जिसको कि हम लोग स्मॉल फिंगर बोलते हैं, कनिष्ठा फिंगर बोलते हैं, कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। तो इसके नीचे का जो एरिया होता है ये हो जाता है हमारे बुध पर्वत। और देखिए, ये हो गई हमारी जीवन रेखा, ठीक है, और ये हो गई हमारी मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई हमारी हृदय रेखा, और ये हो गई हमारी भाग्य रेखा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपके जो इस एरिया पे यानी कि हृदय रेखा और आपका ये मस्तिष्क रेखा के बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे, ये आपके बाहरी मंगल होती है। तो बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल कहाँ होती है, तो अंगूठा के बगल में जहां से हमारा ये जीवन रेखा निकलती है वहीं पे आपको यहाँ का एरिया जो होता है ये अंदरूनी मंगल पाया जाता है। और देखिए, जहां से हमारा अंगूठा शुरू होता है तो उसके नीचे का जस्ट एरिया जो होता है ये एरिया हमारा शुक्र पर्वत यानी कि वीनस माउंट बोला जाता है। और देखिए, ये तो 7 पर्वत मेन ग्रह का जो होता है वो हो गए। अब हमारे छाया ग्रह का भी स्थान होता है हमारे हथेली में, तो कहाँ पे होती है, तो छाया ग्रह का स्थान जो होती है हमारी, एक होती है राहु जो कि हथेली की आपको बीचों बीच दिखेंगी, और एक होती है केतु यानी कि मणिबंध के पास में यहाँ पे। ये हो गया आपके शुक्र पर्वत, और यहाँ से आपका हो गया चंद्र पर्वत, देखिए चंद्र, और ये हो गया आपका केतु माउंट। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि मून माउंट पे तिल हो जाए तो क्या कुछ होने वाली है। देखिए, हमारे हथेली में जो ये जो मून का माउंट होता है ना वो सबसे बड़ा एरिया होता है। यानी क्या कि यदि आपके हथेली में जितना बड़ा एरिया है तो आपकी लाइफ में उस माउंट का इम्पैक्ट, उस माउंट का आपके लाइफ में प्रभाव, इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो मून माउंट का एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया हमारा मून माउंट का। इस मून माउंट को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, बट अभी आप समझिए बस इतना ही कि मून माउंट पे तिल हो तो क्या हो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, किसी भी माउंट के बारे में अगर हम लोग कुछ जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं उस माउंट से हमें क्या जानने को मिलता है, वो माउंट क्या काम करता है। आप मान लीजिए कोई बीमारी में इलाज करा रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो आप किस लिए ले रहे हैं, वो बुखार की होती है या सर दर्द की होती है या वॉमिटिंग की होती है। तो उसी तरह आपको जाननी होगी कि यदि मून माउंट होती किस चीज को ये रूल करती है। तो देखिए, हमारे हथेली में जो मून का माउंट होता है या फिर चंद्रमा जो होता है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे दिमाग को रूल करता है, हमारे माइंड को रूल करता है, हमारे इमोशंस को रूल करता है, हमारी कल्पना को रूल करता है, हमारे इमेजिनेशन पावर को रूल करता है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में भी बताता है मून माउंट। और आपको अपनी माँ का कितना सुख होगा इन चीजों को बताता है, आपकी लाइफ में कितना स्टेबिलिटी रहेगी, आपके लाइफ में किस और से पैसा आएगी। तो मून माउंट इतना कुछ आपके बारे में बताता है। तो इसलिए मून माउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हाथ में, इसलिए होती है क्योंकि देखिए एरिया भी बहुत बड़ा ले रही है। तो देखिए, सन और मून ये दोनों से व्यक्ति को बहुत कुछ जान सकते हैं व्यक्ति के बारे में। तो आज हम लोग जानते हैं कि यदि मून माउंट पे तिल हो तो क्या हो। यदि मान लीजिए मून माउंट पे आपको तिल है तो तिल चाहे लाल हो या काली तिल हो, तो दोनों तिल खराबी होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है तिल। तो देखिए, ये क्या होता है, तिल का मतलब हमारे हेल्थ प्रॉब्लम। हर माउंट अपने आपके किसी ना किसी बॉडी पार्ट को रूल करता रहता है। जैसे कि
देखिए आपके प्रजनन अंग को, आपके ये मून, आपके इमोशंस को, आपके दिमाग को, जैसे आपका मंगल आपके पराक्रम को रूल करता है, जैसे बुध आपके वाणी को रूल करता है, सन आपके हृदय को, आपके आंख को रूल करता है, आपका ये शनि आपके ज्ञान को रूल करता है, आप में कितनी ज्यादा विद्वता होगी, आप में कितना ठहराव है, आप सीरियस हो या जॉली किस किस्म के व्यक्ति हो, तो इन चीजों को बताता है शनि। उसी तरह बृहस्पति आपको, गुरु आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रूल करते हैं, आपके महत्वाकांक्षा को रूल करते हैं। तो उसी तरह हमारे जो मान लीजिए ये चंद्र, तो चंद्र से क्या होता है, यदि चंद्र पे तिल आ जाए, तिल यानी कि कहने का मतलब इस तरह से ब्लैक कुछ दिखे आपके हथेली में, देखिए इंस्टेंट आए तिल तो उसका मतलब बनता है, यदि आपके जन्म से है तो उसका ज्यादा मतलब नहीं बनता है कुछ भी। तो देखिए ये आपके हेल्थ प्रॉब्लम को बताता है, आपके मेंटली प्रॉब्लम को बताता है, आपके इमोशनली प्रॉब्लम को बताता है, और ब्रिंग्स इन आवर लाइफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बैड लक लाता है हमारे लाइफ में। तो आपको इस चीज को देखना होगा। यदि आपके हथेली में तिल है तो मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, इसीलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको रेमेडीज बता सकूं। यदि आपके हथेली में तिल है तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण माउंट होती है, इसलिए क्योंकि हमारे हथेली का ये तो बहुत बड़ा भाग लेके रखता है, काफी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए आपके लव को, आपके रोमांस को, आपके मैरिज लाइफ कैसी होगी, इनको इफेक्ट करता है। ये आपके लव को भी इफेक्ट करेगा, आपके यानी कि आपके पार्टनर, अपोजिट पार्टनर, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, किसी तरह का पार्टनर हो आपके, तो उनको इफेक्ट करेगा ये चीज, ठीक है। ये माउंट ही इफेक्ट करेगा। तो माउंट पे शुभ चिन्ह है तो शुभ इफेक्ट करेगा, और अशुभ चिन्ह है तो अशुभ इफेक्ट करेगा। ये हमारे मस्तिष्क से सटा हुआ है, तो ये हमारे बिजनेस को, फिजिकल को, और जॉब जितनी भी होती है, फिनेंशियल चीज को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से हमारा मस्तिष्क रेखा का जुड़ाव कहीं ना कहीं होता है। तो इस वजह से ये जो है ना हमारे माइंड को भी इफेक्ट करती है, आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करती है, और आपके फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है उनको भी इफेक्ट करती है, प्लस आपके जो जॉब हो गए या फिर फिनेंशियल स्थिति को भी चंद्र पर्वत से हम लोग देखते हैं। यदि तिल हो जाए तो इसको इफेक्ट करेगी ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, व्यक्ति को यदि इस पे तो इमेजिनेशन पावर जो होते हैं ना व्यक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आप सिर्फ कल्पना करते रहोगे, अकेला रहना पसंद करोगे, दरवाजा बंद करके, लाइट बंद करके कल्पना करते रहोगे कि हाँ मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट आप करोगे कुछ नहीं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप। एक तरह से यही चीज क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते या फिर इच्छा को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो क्या होता है, यही चीज तो हमारा डिप्रेशन बन जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। तो एक तरह से ये यहाँ पे तिल हो तो ये आपको दिखाता है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर कमजोर हो जाएगी, प्लस आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। और देखिए हेल्थ तो आपको खराब करेगी ही करेगी। तिल हथेली में कहीं भी हो तो उस माउंट से रिलेटेड चीज को खराब करती है। तो सबसे पहले खराब करेगी आपके हेल्थ को, तो ये आपके हेल्थ को खराब करेगी, और आपका हार्ट कहीं ना कहीं कमजोर होगा, और इजीली आपके इमोशंस के साथ कोई भी खेल सकता है, आपको इजीली आपको हार्ट ब्रेक कर सकता है व्यक्ति सामने वाला, यानी इमोशनली आपको हर्ट होना पड़ेगा यदि यहाँ पे तिल हो तो। ये हो गई। और कभी कभी यदि यहाँ पे तिल हो, अगर आपके शादी नहीं हुई हो तो आप गलत पार्टनर भी चुन सकते हो जो कि आपके लिए नहीं बना हो। सपोज एक मैं उदाहरण देती हूँ, कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो उनको कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, यदि वो डॉक्टर से शादी करते हैं तो उनकी लाइफ एक स्मूथली चलेगी, बट वो एक ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड लड़की नहीं है, लेकिन वो उस टाइम भावना में बह के किसी तरह करके उनसे शादी होगी, बाद में क्या होगी, उनको जब रियलाइज होगी तो वो शादी नहीं चलेगी। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि आप गलत पार्टनर का चूज कर लोगे और बाद में आप पछताओगे अगर यहाँ पे तिल हो तो। और जॉब में भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, जॉब हो या फिर बिजनेस हो या फिर कहीं भी चीज हो तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। साथ ही साथ मैं रेखा के बारे में भी बताती जाती हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा पे यही तिल हो तो व्यक्ति गंभीर मानसिक परेशानी से गुजर सकता है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये व्यक्ति पागल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मतलब मेंटली उथल पुथल चलता है। इस वजह से माइंड लाइन पे होना कभी भी अच्छा नहीं बोला जाता है तिल को, काफी गंभीर समस्या हो सकती है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ये नहीं कि ब्रह्मा जी का लकीर है वो चीज होना है, बट मैं एक अनुमान लगा के बोलती हूँ, जो मैं पढ़ाई की हूँ बस उसी बेस पे बोल रही हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे तिल हो तो व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर भी कहीं पे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और ये बीमारी हो सकता है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है या अकेलापन आ सकती है। यदि तिल दिखता है तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। कहीं भी हथेली पे तिल दिखे तो आप सबसे पहले जाके हेल्थ चेकअप कराओ। और दूसरा चीज, आपको अपने आर्थिक स्थिति पे ध्यान देना, और स्पेशल आपको चंद्र पर्वत पे दिखे तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ पे कितना हमें भावुक होना है, ये चीज हमें कंट्रोल करके दिखानी पड़ती है। देखिए, हम लोग जान लिए कि तिल वहां पे है तो हमें ये सब इफेक्ट होती है, बट यदि तिल आ गई है फिर हम क्या करें, सिर्फ
बीमारी जान के चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो डॉक्टरी इलाज आप करें ही करें अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो, और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, चंद्रमा को आपको कंट्रोल करना है, चंद्रमा की बुरी स्थिति को ठीक करना है तो आप शिव जी की पूजा जितना कर सकते हैं शिव जी का पूजा करिए। और शिव जी का बीज मंत्र होता है नमः शिवाय, तो इनका आप 108 बार सुबह शाम जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। मतलब शिव जी से जुड़ी हुई जितनी पूजा करनी है आप करिए। और हाँ एक चीज़ और, पूर्णिमा के दिन आप कोशिश करें फास्ट रखें, रात में चंद्रदेव की पूजा करें, सफ़ेद वस्तु की दान करें सोमवार के दिन में। तो यानी कि जितना भी हो आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ का यूज कर सकते हैं। आप एक चांदी का छल्ला भी आप पहन सकते हैं अपने अंगूठा में। इन सभी चीज़ों से क्या होगा ना, उनका बैड लक जो होगा ना कहीं थोड़ी कम इफेक्ट देगी। देखिए जो चीज़ हो गई वो तो होनी है, बट उससे थोड़ा हमें निकलने का पावर मिल जाएगा, या फिर उस बैड लक को थोड़ा हम कम कर सकते हैं उसका असर। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।